बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। देश में गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन होने की उम्मीद। सीजन 2024-25 में चीनी का उत्पादन 330 लाख टन तक पहुंचने की संभावना। जयपुर में हुआ राइजिंग राजस्थान एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर प्री समिट का आयोजन। कृषि क्षेत्र में हुआ 19,497 करोड़ रुपए का करार। और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने पर बड़ा एक्शन। सैटेलाइट से निगरानी के बाद खेतों में पहुंच रहे हैं अधिकारी। अब तक 17 एफआईआर दर्ज। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में किसान भाई बहनों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते सप्ताह के जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डाल लेते बीते सप्ताह की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। देश में इस साल चीनी का उत्पादन 330 लाख टन हो सकता है। खाद्य मंत्रालय से मिली रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सीजन 2024-25 के अक्टूबर-सितंबर में देश में चीनी का उत्पादन 330 लाख टन तक पहुंचने की संभावना है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि चीनी की यह मात्रा देश की जरूरतों के लिहाज से उपयुक्त है। देश में सालाना 290 लाख टन चीनी की जरूरत होती है, जबकि 45 लाख टन इथेनॉल के लिए चाहिए होता है। इस हिसाब से देश में इस बार चीनी का उत्पादन बेहतर होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार फसल की स्थिति बहुत अच्छी है, इसलिए पिछले सीजन के मुकाबले इस बार ज्यादा उत्पादन की पूरी उम्मीद है। सर्दियों में किसानों के पराली जलाने के मामले सामने आने लगते हैं। इस बारे में योगी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ वर्चुअल मीटिंग में पराली जलाने वालों पर कार्रवाई का आंकड़ा पेश किया। सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश में पराली जलाने की जो घटनाएं हुई हैं, उसमें 7 जनपदों में पिछले साल के मुकाबले घटनाएं कम हुई हैं। 41 जनपद में पराली जलाने की घटनाएं काफी कम हुई हैं। जहां भी ये घटनाएं हुई हैं, वहां पर कार्रवाई की गई है। इस साल पराली जलाने के आरोप में 17 एफआईआर दर्ज हुए हैं। 70 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। 10 ग्राम प्रधानों और दूसरे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान प्री ग्लोबल समिट में अलग अलग सेक्टर के लिए 15 लाख करोड़ रुपए निवेश के एमओयू साइन किए गए हैं। राजस्थान सरकार ने कृषि और इससे जुड़े सेक्टर के लिए 19,500 करोड़ रुपए के एमओयू पर दस्तखत किए हैं। राइजिंग राजस्थान के एग्रीकल्चर प्री समिट में 862 निवेशकों ने एमओयू पर साइन किए हैं। इनमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग, पशुपालन, डेयरी और कोऑपरेटिव सेक्टर शामिल हैं। कृषि क्षेत्र में एमओयू से किसानों की उपज को सही दाम मिलेगा, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। उनकी उपज की सप्लाई चेन दुरुस्त होगी और उसके खरीदार मिलेंगे। बिहार में गेहूं, दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रबी अभियान शुरू करने की पूरी तैयारी है। राज्य सरकार ने रबी फसलों की खेती के लिए 39,80,000 हेक्टेयर का लक्ष्य तय किया है। राज्य के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में 39,80,000 हेक्टेयर में रबी की खेती का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें से 26,15,000 हेक्टेयर में गेहूं, 8 लाख हेक्टेयर में मक्का और 5,40,000 हेक्टेयर में दलहन की खेती की जाएगी। सरसों और अलसी सहित तिलहन की खेती 2,40,000 हेक्टेयर में की जाएगी। रबी अभियान पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद मंगल पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का उद्देश्य
किसानों की आय बढ़ाकर दोगुना करना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों से प्राकृतिक खेती से पैदा मक्का की खरीद शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 3,218 किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्का की खरीद एमएसपी से अधिक कीमत पर की जा रही है। राज्य सरकार किसानों को केंद्र की ओर से तय मक्का के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 775 रुपए अधिक कीमत दे रही है। मक्का की बिक्री के लिए बड़ी संख्या में किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन के लिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,225 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, लेकिन राजस्थान सरकार ने नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के तहत 3,000 रुपए प्रति क्विंटल मक्का की खरीद 25 अक्टूबर 2024 से शुरू कर दी है। कोई भी असमर्थ इंसान एक समूह में रहकर और संगठित होकर बहुत कुछ कर सकता है। ठीक उसी तरह जैसे छोटे छोटे इकट्ठे किए गए तिनकों को जोड़कर बनाई गई रस्सी से बलवान हाथी को बांधकर रखा जा सकता है। तो इस शानदार अनुभव को पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रुकेंगे यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए और उसके बाद खेती के सिकंदर में आपको गुजरात के बनासकांठा जिले में रहने वाले कुछ ऐसे ही किसानों की कहानी बताएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत वापस लौटते हैं। हिंदुस्तान के अन्नदाताओं को समझने के लिए दूरदर्शन किसान अलग अलग राज्यों में अलग अलग गांव में पहुंच रही है। जी हाँ, और इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश पहुंच गई हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी और आज की चौपाल चर्चा होने वाली है विज्ञान और किसान। जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होती हैं उन्हें हम प्रशिक्षण देते हैं। यदि किसान धरातल पे काम करेगा तो सरकार से उसको बहुत कुछ मिलता है। इस बुंदेलखंड में पहले ये दलहन का क्षेत्र था, अब यहाँ हर चीज़ जो है नए तरीके से वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए। कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे वैज्ञानिक लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से देखिए किसान और विज्ञान पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 4 नवंबर सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। आने वाले समय में एफपीओ के बढ़ते दूरगामी प्रभाव को भारतीय कृषि व्यवस्था के सुधार की दिशा में मील का पत्थर माना जा सकता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को एफपीओ बनाकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिहाज से कई योजनाएं शुरू की हैं। आइए आज खेती के सिकंदर में आपको लेकर चलते हैं गुजरात के बनासकांठा और वहां देखते हैं कि कैसे वहां के किसान सामूहिक शक्ति की ताकत से लाभ हासिल कर रहे हैं। ये हैं गुजरात के बनासकांठा जिले के किसान मोतीभाई भेराजी पटेल। मोतीभाई को एक समय फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन जब वे अपने पड़ोस के गांव में गए तो उन्हें पता चला कि किसानों के लिए भी एक कंपनी हो सकती है जो सरकारी सहायता के साथ साथ कई सुविधाएं देती है। मोती भाई के लिए ये जानकारी नहीं थी। नई जानकारी से प्रेरित होकर मोती भाई ने इंटरनेट का सहारा लिया और YouTube पर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में सर्च करना शुरू किया। धीरे धीरे इन्हें एफपीओ बनाने की प्रक्रिया और फायदे समझ में आने लगे। फिर एक वकील की मदद से 10,000 रुपये की लागत से उन्होंने एक एफपीओ की स्थापना की। कंपनी गठन हमारे पास में एक गांव में एक कंपनी बना हुआ था, वो उसके पास गया था। उसके पास के थोड़ी इकट्ठी माहिती किया और बाद में मैं यूट्यूब पर सर्च किया। यूट्यूब पर सर्च करके कंपनी की सब माहिती लिया। मैं वो 10 किसान को इकट्ठा किया, 10 किसान का मेंबर बनाया था। 10 किसान के पास के 1,000 रुपया लिया था। 10,000 वो वकील की फीस भर दिया। उसके बाद में कंपनी का गठन किया था। 10 किसानों ने महज 1,000 रुपये इकट्ठा कर 10,000 रुपये की लागत से 3 साल पहले बनासकांठा जिले के थराद तहसील में कंपनी बनाई। नाम रखा
हरे कृष्णा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। 21 मार्च 2021 में इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया। काम था किसानों से उनकी उपज खरीदकर उसे क्लीनिंग और ग्रेडिंग कर बाजार में बेचना। वो कंपनी के में गठन किया, बाद में किसान के पास सब जगह जाता था। किसान के पूछते थे कि भाई आपकी एपीओ का अभी चल रहा है, स्कीम चल रहा है गवर्नमेंट तरफ से, तो किसान के बोलते कि आपको आधार कार्ड दो, आपका खाता नंबर बोलो, वो सर्वे नंबर बोलो। नहीं, ऐसे तो मैं नहीं दे सकता हूँ, आप ऐसा करते, झूठा बोलते, ऐसा करते, तैसे करते, सब बोलते थे कि भाई मैं आधार कार्ड नहीं दे सकता हूँ, मैं उतारा नहीं दे सकता हूँ। पर सबको किसान का समझाया भाई इतना फ़ायदा है। बाद में किसान को सबको विश्वास बैठा, बाद में किसान को दिया, आधार कार्ड दिया, पान कार्ड दिया, 10 किलो को लिया और धीरे धीरे मेरा कंपनी का अभी 200 मेंबर बढ़ा है। इनका एक और तरीका बेहद अनूठा था। कंपनी से जुड़े किसान अधिकारी थराद तहसील के बाकी किसानों से बाजार भाव से 50 रुपए ज्यादा देकर उनकी उपज खरीदते और उन्हें अपनी कंपनी का शेयर होल्डर भी बनाते, वो भी महज 1000 रुपए में। पहले साल कड़ी मेहनत के बावजूद कंपनी कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन स्थानीय किसानों के बीच इनका भरोसा खूब बना। किसान लगातार जुड़ते गए। अब महज 3 साल में कंपनी के साथ 200 से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं। किसान के पास गया, वो जीरा किसान के पास पड़ा था, तो मंडी में भाव चल रहा है, कितना चल रहा है कि 5000 चल रहा है, चलो आपको 5000 में 20 रुपया देता हूँ। तो आपको विश्वास में बैठा कर 5020 वो कैश पेमेंट दिया उसको। वो धीरे धीरे 50 बोरी इकट्ठा किया, इकट्ठा करके प्रोसेस किया, उसको NCDX में वो बेच कर बाद में पैसा दिया और मशीन की क्लीनिंग किया और प्रोसेस करके शुरुआत किया 3 टन का माल का शुरू। तो हरे कृष्णा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के गठन के पीछे सबसे बड़ा कारण किसानों को उनकी उपज की सही कीमत दिलाना था। इसके लिए कंपनी ने 2 स्तर पर काम करने की योजना बनाई। एक तो उपज की गुणवत्ता बढ़ाकर उसे मंडी में ले जाना और दूसरा उसे बेचने के लिए पारंपरिक मंडियों के अलावा दूसरे माध्यमों की खोज करना। गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कंपनी ने मंडी ले जाने से पहले उपज की ग्रेडिंग करने का फैसला किया। इसके लिए एक ग्रेडिंग मशीन लगाई। इसके बाद कंपनी ने किसानों की फसल बेचने के दूसरे विकल्प तलाशने शुरू किए। पहले किसान के पास जाते हैं, माल उनसे रेट करके लेना पड़ता है, ऐसे देते नहीं है, पैसे भी देने पड़ते हैं। हम हमारे हिसाब से मैनेज करके पैसे इकट्ठे करके थोड़े पेंडिंग भी रखते हैं, विश्वास में लेना पड़ता है। उसके बाद ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेडिंग करने के बाद तैयार करवा के पैकिंग करवा के सही मार्केट में और ज़्यादातर NCDX में सही हमारा सेट हो जाता है। इसमें परेशानियाँ तो बहुत है कि माल लेना, किसानों को जोड़ना, किसानों को समझाना, वो हमारा भी काम रहता है, लेकिन हम भी थोड़ा टाइम निकाल के उनके लिए मेहनत करके समझा के उनसे बोलते हैं तो थोड़े धीरे धीरे मानते हैं, कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे उसको आगे लेके जाने का। स्थानीय किसानों को समझाना और उन्हें साथ जोड़ना कंपनी के अधिकारियों के लिए चुनौतियों से भरा था। कंपनी ने ग्रेडिंग मशीन का इस्तेमाल कर अपने उत्पाद की गुणवत्ता और बाजार में मुनाफा बढ़ाने का तरीका ढूंढ लिया था। वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने भी हरे कृष्णा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसानों के लिए फसलों के भाव जानने में बड़ी मदद की, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। अब किसान अपनी उपज का भाव ऑनलाइन देखते हैं कि आज के भाव क्या हैं, कल क्या थे और भविष्य में क्या उम्मीद की जा सकती है। पहले किसानों को मंडी में जाकर भाव की जानकारी जुटानी पड़ती थी। कंपनी की इस पहल से व्यापार में पारदर्शिता आई और किसानों को अधिक लाभ मिलने लगा। अभी YouTube और अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया है, इसलिए अभी ऑनलाइन में फ़ायदा मिल रहा है, ये अच्छा फ़ायदा मिल रहा है, अभी बहुत ज़रूरी है और ये करना चाहिए। अभी मैं समझ लो कि अभी भाव दिखना है तो अभी ऑनलाइन दिखता है भाव कि भाई क्या भाव चल रहा है, कल क्या भाव होगा, अभी अगला भविष्य में क्या भाव होगा, सब आपको मालूम चल जाता है कि भाई अभी कल की डेट में 6200 का भाव चल रहा है कैस्टर का, 6240 रुपया अभी डिपॉजिट करता है, 6240 रुपया मिलता है। तो किसान का मंडी में बेचते हैं तो 1200 रुपया मिलता है, तो वहाँ पर 1240 रुपया मिलता है। पहले मंडी में जाते पूछते थे, फ़ोन करते थे क्या भाव है, कल क्या भाव होगा, कोई पता नहीं चलता था। अभी सब पता चल जाएगा, कल क्या भाव होगा, आज क्या भाव है, अभी क्या खुला है, क्या बंद हुआ है, सब पता चल जाता है। समझ लो कि भाव दिखना है तो मोबाइल में सब दिखा रहता है, ऑनलाइन दिखता है। जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर थराद तालुका के किसानों ने कुछ नया प्रयोग भी किए।
जो किसानों की माली हालत बदलने में क्रांतिकारी साबित हुए। दरअसल हरे कृष्णा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का मिशन मुख्य रूप से प्रमाणित बीज उगाना और उनकी मार्केटिंग करना है। कंपनी अपने सदस्य किसानों को बीज उत्पादन के दौरान कृषि विश्वविद्यालय से ब्रीडर सीड उपलब्ध कराने के साथ साथ हर तरह के संसाधन उपलब्ध करवाने में मदद करती है। कंपनी का तो संभालती है, उसमें से थोड़ा सीख के हमारा दूसरा बलवान एग्रो सीड्स कंपनी हमने बनवाया है। वो सीड का किसानों से सीड खरीद के उसका अच्छे से ग्रेडिंग सॉर्टिंग करके उसको जो क्वालिटी किसान को इसके अंदर हमारा एक रज का बीज है उसके अंदर बेल आती है अमर बेल, वो अमर बेल नहीं आने से उसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए हम अमर बेल रहित हमने बीज बनवाया है और वो किसानों को हम देते हैं। खेती के भी जीरा का उसका बीज अभी चालू साथ में किया है और ये पशु चारे के लिए भी है। बीज हमने खेती में चारे का और ये किसानों के मेथा हाइब्रिड सीड्स जो आते हैं वो किसानों से हम फार्मिंग करवा के उसका भी बनाते हैं। उसको अच्छा बीज देने से उसके पैदावार जो 1-2-3 बार कटाई में फेल हो जाता है, ये 10-15-20 बार कटिंग आती है। उससे गायों भैंसों को चारे के लिए बहुत सबसे अच्छा बीज है और वो हमारे यहाँ एरिया में पैदा होते हैं, किसानों के बहुत अच्छा पैदा होते हैं। विकट परिस्थितियों में भी कृषि को लाभ का जरिया बनाने का सपना संजोए किसानों ने संगठित होकर खेती किसानी को नया मुकाम दिया है। साल 2021 में सदस्य किसानों ने 3 टन जीरा खरीदकर NCDEX पर डिपॉजिट किया। साल 2022 में 200 बोरी जीरा खरीदकर उसकी प्रोसेसिंग की और NCDEX के प्लेटफॉर्म पर बेचा। साल 2023-24 में किसानों से कैस्टर की खरीदी पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस दौरान 10 टन कैस्टर का बिजनेस करके शानदार सफलता हासिल की। कुल मिलाकर कंपनी ने 3 साल में किसानों से जीरा और कैस्टर की खरीदी से एक सफल व्यापारिक मॉडल स्थापित किया। 21 में मैं जीरा की खरीदी किया था, 3 टन के किया था और 22 में मैं ज़्यादा टर्नओवर करने के लिए 200 बोरी का जीरा का खरीदी किया था। वो प्रोसेस किया, वो NCDEX में डाला और बाद में मैं 23-24 में मैं कैस्टर की खरीदी किया है। कैस्टर खेडूत के पास बड़ा होता है, जीरा कम होता है। कैस्टर 100 बोरी 200 बोरी 300 बोरी किसान के पास बड़ा किसान के पास होता है। तो किसान कैस्टर 100 बोरी मिलता है, एक किसान के पास 100 बोरी कैस्टर मिल जाता है। 10 टन वो डिपॉजिट किया। कैस्टर में बहुत अच्छा चल रहा है काम, इसलिए कैस्टर को ज़्यादा खरीदी किया है। किसमें 1.5 करोड़ का टर्नओवर किया था, 1.5 करोड़ का जीरा ही खरीदा था और NCDEX में डिपॉजिट किया था। 22 में समझ लो कि जीरा 2 करोड़ का लिया था और NCDEX में पूरा 12 मास में ही खरीदा था। 12 मास में, एक में अप्रैल महीना में, मई महीना में, जून जुलाई अगस्त 50-100 बोरी खरीद के डिपॉजिट करता था। और बाद में कैस्टर का 23-24 का कैस्टर का खरीदी किया था। कैस्टर वो सब डिपॉजिट किया है, कैस्टर का किया था। हरे कृष्णा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के किसान अधिकारी आने वाले समय के लिए नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं ताकि सदस्यों को अधिक मुनाफा मिले। कंपनी अब जीरा, धनिया और अजवाइन जैसे मसालों की पैकेजिंग पर ध्यान दे रही है। वो छोटे छोटे पैकेट्स में जैसे 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो और 5 किलो में मसालों को पैक कर बाजार में बेचने की तैयारी कर रही है। इस पहल से किसानों को उनके उत्पादों के बेहतर भाव मिलने और अधिक लाभ कमाने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में मेरे कंपनी का समझो कि मसाला कंपनी का है, जीरा है, धनिया है और अजवाइन है, सब छोटा छोटा पैकेट बना के बाहर बेचने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं अभी। और अभी किसान के बहुत ज़्यादा भाव मिले ऐसा काम करने के है। विलुड़ी दाने का छोटा छोटा पैकेट 2 किलो 500 ग्राम 5 किलो ऐसा करके जब सब जगह शॉप में बेचने के लिए मेहनत कर रहे हैं अभी, वो सोच रहे हैं। 3 सालों में हरे कृष्णा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने छोटी बड़ी कई सफलताएं अपने नाम की हैं। कुल मिलाकर कंपनी की मंशा किसानों को उनकी फसल की सही कीमत दिलाने की है। सदस्य किसान अपनी उपज की ग्रेडिंग से लेकर ब्रांडिंग और मार्केटिंग तक का काम खुद करते हैं, जिससे लागत कम और आमदनी ज्यादा होती है। मोती भाई भेराजी पटेल की ये पहल न सिर्फ उनके लिए बल्कि दूसरे किसानों के लिए भी मिसाल बन गई है। आज वे एक प्रेरणा स्रोत हैं जो ये दर्शाता है कि थोड़े से प्रयास से भी बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। गुजरात के बनासकांठा से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज।
दो राय नहीं कि हरे कृष्णा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की बदौलत स्थानीय किसानों ने एक समूह के तौर पर काम करते हुए बहुत कम समय और विपरीत परिस्थितियों में भी मुनाफा कमाने का हुनर सीख लिया। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खास आपके लिए NCDX पाठशाला। ये है मथुरा का पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान। एग्री की उड़ान हर रविवार शाम 6 बजे और रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया है NCDX पाठशाला का। तो आइए आपको लेकर चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिस्ट बीरेन वकील के पास और जानते हैं उनसे कि कमोडिटी मार्केट में वायदा ट्रेडिंग क्या होती है और कैसे की जाती है। NCDX पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ वायदा कारोबार यानी कमोडिटी फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि NCDX एक प्राइम और बहुत ही अच्छा माना हुआ वेल एक्सेप्टेड सर्वस्वीकृत प्लेटफॉर्म है, जहां अलग अलग जिन्स के वायदे के कारोबार होते हैं, जिसमें किसान, कंज्यूमर, उपभोक्ता, निकासकार, एक्सपोर्टर्स सभी अपने अपने हिसाब से अपना प्राइस और भाव का और सप्लाई का रिस्क भी मैनेज करते हैं और अच्छी प्राइसिंग डिसीजन अपने बिजनेस के लिए यूज़फुल डिसीजन में इसका काफ़ी अहम सपोर्ट रहता है। अगर किसान की हित में, किसान के फ़ायदे के लिए ये प्लेटफॉर्म किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह यूज़फुल उपयोगी है, वो अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये एक ओपन और ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है, जहां किसी भी चीज़ का सही दाम क्या होना चाहिए वो ये प्लेटफॉर्म बता सकता है। जबकि मंडी में कभी कभी फसल के दबाव होते हैं या कुछ सिलेक्टेड लोगों की मोनोपोली होती है, तो प्रॉपर दाम किसान को नहीं मिल सकते। कभी कैश का प्रॉब्लम, जिसमें क्रेडिट रिस्क, उधारी का प्रॉब्लम होता है, पेमेंट की सिक्योरिटी नहीं होती है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है उसमें पेमेंट भी स्टैंडर्ड है और नॉर्म्स भी पहले से डिस्क्राइब किया हुआ है कि भाई कौन से दिन आपको डिलीवरी मिलेगी या आप डिलीवरी देंगे, तो काफ़ी सर्टेनिटी का एलिमेंट आ जाता है। इसमें हम एक एग्जांपल लेके बात करें तो जैसे आप मंडी में सोयाबीन लेके जाते हो, मंडी में फसल का बहुत दबाव है और नेचुरली दबाव होने के कारण बायर वेट कर रहा है कि कल सस्ता मिलेगा, तो बायर नहीं ले रहा है माल और आपको मजबूरन नीचे भाव में माल बेच के आना पड़ता है। यही जगह अगर आप NCDX प्लेटफॉर्म पे आते हो, आपने देखा कि अभी फसल का भाव 3000 है आपकी उपज का और फ्यूचर्स सामने 3050 में बिक रहा है, तो आप एक महीना आपका फसल होल्ड करके इसमें बेचते हो तो आपको वो 50 रुपया ज़्यादा मिल सकता है और आपकी पेमेंट भी सिक्योर है। तो इस ज़माने में ये काफ़ी टेक्नोलॉजी के हिसाब से इम्पैक्ट कॉस्ट भी सस्ता हो गया और आपको सही प्राइस आपकी फसल के मिलने में ये प्लेटफॉर्म काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।